जय मसीह की सजीव वाहिनी के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में सीखने वाले हैं वो विषय है आज़ादी की कीमत और बलिदान देने वाला आदर। हालेलुया। तो यहाँ पर आज़ादी की कीमत, आज़ादी देने वाला कौन है? 15 अगस्त या अगस्त महीने में हम जो भी आज़ादी के बारे में सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो आज़ादी, आत्मिक आज़ादी क्या है, ये सभी हमारे प्रभु के दासों ने हमें बताया है। इस बारे में हमने वचन सुना है, तो हमें सभी को पता हो गया है कि आज़ादी, आत्मिक आज़ादी देने वाला कौन है। हालेलुया। तो कौन है आत्मिक आज़ादी देने वाला? यीशु मसीह। हालेलुया। तो आज हम सीखने वाले हैं कि आज़ादी कौन सी है और आज़ादी की कौन सी कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है। हालेलुया। तो हमने अभी देखा कि आत्मिक आज़ादी देने वाला कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आत्मिक आज़ादी कौन कौन सी है? जब हम हमारे बाप दादाओं से पाप करते आए थे, हालेलुया, जब यीशु मसीह आने के पहले, जो ईस्वी सन पूर्व कहते, हमारे बाइबल में जो भी यीशु मसीह के बारे में कहा है वो कोई कहानी नहीं है, क्योंकि यीशु, इसका सबूत ये है कि यीशु मसीह जगत में आए और ईस्वी सन 1 चालू हो गया। तो यीशु मसीह आने के पहले, बिफोर क्राइस्ट, हमारे बाप दादाओं से हम पाप करते आ रहे थे और वचन में लिखा है, हालेलुया, कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंतकालिक जीवन है। हालेलुया। ये हम बहुत बार ये वचन को देखा है। तो हम पापी थे, पाप करते आए थे, तो यीशु मसीह ने क्या किया? हमें हमारे अधर्म के कामों को ख़त्म करके हमें धर्मी बनाया, यानी अधर्म से हमें आज़ाद किया। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे कि रोमी की पत्री 6:23 कहती कि पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। तो उसने हमें मृत्यु से जीवन में लेकर आया। हालेलुया। तो पहली आज़ादी हमने देखी कि अधर्म से हमें धर्मी बनाया। हालेलुया। और दूसरी आज़ादी मृत्यु में से वो हमें जीवन में लेकर आया। हालेलुया। हम पहले अंधकार में थे, हालेलुया, और परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकाल कर उजाले में लेके आया और हमें अंधकार से आज़ादी दी। हालेलुया। हम पहले श्रापों में पड़े थे, हालेलुया, और प्रभु ने हमें श्रापों से आज़ाद किया और हमें एक आशीर्वादी कुल कहा परमेश्वर ने। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे बीमारी से आज़ाद करके हमें चंगाई दी। हालेलुया। और परमेश्वर महान है और परमेश्वर दया का सागर है। उसने गरीबी से हमारे गरीबी को आज़ाद किया। हालेलुया। वो गरीब बना हमारे लिए, हमारा परमेश्वर गरीब बन गया और उसने हमें धनवान बनाया। हमें असत्य से, हमें सत्य के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, हम असत्य में चल रहे थे, परमेश्वर ने हमें असत्य से आज़ाद किया और सत्य में लेके आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 8:32 कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यहाँ पर हर एक वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो हम फटाफट जो ज़रूरी है वही वचन पढ़ने जा रहे हैं। तो ऊपर की तरह हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें किस किस बारे में आज़ादी दी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे आज़ादी देने के लिए, हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक आज़ादी दी, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया। हालेलुया। लेकिन ये उद्धार देने के लिए, ये आज़ादी देने के लिए हमारे यीशु मसीह को कौन सी कीमत चुकानी पड़ी, कितनी कीमत चुकानी पड़ी। हालेलुया। आज हम देखने वाले हैं
कि यशाया 53 10 से 12 तक हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास समय कम है लेकिन हम पढ़ेंगे। यशाया की किताब 53 10 से 12। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ ले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्मों के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यशाया नबी के द्वारा पहले ही यीशु मसीह का भविष्य किया गया था। तो बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह आने के पहले जो पाप दुनिया में चल रहा था, जैसा पाप आज हम दुनिया में आके उठा कर देख रहे, तो हम क्या देख रहे? हालेलुया। हर तरह व्यभिचार और बुराई, हत्या, चोरी और हर एक गलत काम चालू है। सेम ऐसे ही काम, ऐसे ही पाप बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह आने के पहले, ईस्वी सन पूर्व में, जब पिता ने स्वर्ग में से देखा कि सब के सब बह गए, सब पाप में गिरे हैं। जैसे आज व्यभिचार में बाप अपने बेटी को नहीं समझ रहा है, बहन अपने भाई को नहीं समझ रहा है, भाई अपने बहन को नहीं समझ रहा है, लोग चोरी कर रहे, हत्या कर रहे, पुरुष पुरुष के साथ शादी कर रहे हैं, स्त्री स्त्री के साथ शादी कर रहा है। ये क्या है? ये सब कुछ परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया। और ऐसे ही सेम पाप उस टाइम था। तो पिता ने स्वर्ग में से देखा कि मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं और मेरे बच्चे रोम का राजपत्री 6वां अध्याय 23 वचन के अनुसार मृत्यु की मजदूरी, पाप की मजदूरी मृत्यु है और मेरे बच्चे नरक में जाएंगे। हालेलुया। पिता को बहुत दुख हो गया, तो पिता ने योजना बनाई। हालेलुया। और यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया? यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें पाप से आज़ाद करने के लिए क्या किया? अपने पुत्र को बलि दिया। हालेलुया। आज हम नरक से और मृत्यु से बच गए। इसका कारण केवल एक है कि यीशु मसीह का बलिदान। हालेलुया। आज नरक से और मृत्यु से हम बच गए केवल और केवल यीशु मसीह के बलिदान के कारण। उसका बलिदान, उसका कीमती बलिदान, जो कोई ऐसा बलिदान नहीं कर सकता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 8:36 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना इसकी किताब 8वां अध्याय 36 वचन। हालेलुया। इसलिए पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि तुम्हें स्वतंत्र कौन करेगा? आत्मिक स्वतंत्रता तुम्हें कौन देगा? वचन में अच्छी रीति से लिखा है कि तुम्हें स्वतंत्र कौन करेगा। तो इस यूहन्ना इसका 8वां अध्याय 36 वचन कहते हैं, इसलिए पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर ऊपर हमने देखा है कि पुत्र ने हमें कौन से पापों, अधर्म से धर्मी ठहराया, गरीबी से गरीब हो गया ताकि हम अमीर बन गए, और हमें बीमारी से छुड़ाया, चंगाई दी, हमें मृत्यु में से जीवन में लेकर आया। हालेलुया। ये सब आज़ादी, ये सब स्वतंत्रता देने के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हालेलुया। और इसीलिए हमने जो वचन पढ़ा कि पुत्र के द्वारा ही आत्मिक स्वतंत्रता है। हालेलुया। और प्रेरित इसका 4वां अध्याय 12वां वचन कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम आत्मिक स्वतंत्रता पा सके। हालेलुया। तो आत्मिक स्वतंत्रता पाने के लिए पिता ने अपना एकलौता एक पुत्र हमारे लिए कुर्बान किया। हालेलुया। अभी जो यशाया के वचन में हमने पढ़ा
कि उसने अपने पुत्र को मृत्यु के लिए भेजा ताकि हम सब बच्चे, एक मृत्यु के द्वारा सभी को जीवन मिले और एक मृत्यु के द्वारा कितने तभी बच्चे यीशु मसीह में जन्म ले। हालेलुया। और वो नाश से बच जाए, नरक से बच जाए, ये परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। और परमेश्वर की पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तो यीशु मसीह ने इतनी कीमत हमारे लिए चुकाई। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि पहली कीमत उसने क्या चुकाई। हालेलुया। जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता मुझ में और मैं पिता में, हमेशा पिता के बारे में यीशु मसीह हमें इस जगह पर बोलते हैं कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे पिता ने भेजा है, मुझे पिता ने काम दिया है, मुझे पिता का काम पूरा करना है, मुझे पिता का आज्ञा पालन करना है। और उस टाइम उसने पिता से कहा कि हाँ पिता तू बोल, मैं वो काम करूँगा। हालेलुया। और पिता ने उस पुत्र को कुर्बान किया हमारे लिए। और वो पुत्र ने कौन सी कीमत चुकाई? तो पहली कीमत पिता ने मुंह फेर लिया। पिता ने इसलिए मुंह फेर लिया कि वो निष्कलंक मेमना यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, लेकिन हमारे पाप के कारण वो पापी बन गया हमें धर्मी ठहराने के लिए। तो पहली कीमत उसने चुकाई कि वो पिता से दूर हो गया। हालेलुया। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि मत्ती 24:67 में लिखा है कि उसे थप्पड़ मारा, उसकी ठट्टा की, उसके ऊपर थूका। और मत्ती 27:2 में लिखा है कि उन्होंने उसे बांधा। मत्ती 27:22 में लिखा है उसे क्रूस पर चढ़ाया। और मत्ती 27 हम पढ़ेंगे, मत्ती 27 इसका 27 से 31 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसके ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा है उसे थप्पड़ मारा, उसकी ठट्टा की, उसे बांधा, उसकी ठट्टा की गई, उसके कपड़े निकाले गए। और उन्होंने मत्ती 27:34 कहता है कि पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसको पिलाया, उसकी निंदा की, उसके हाथ में बड़े बड़े खीले ठोके, पैरों में बड़े बड़े खीले ठोके। हालेलुया। वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। यीशु मसीह, हम बहुत बार यीशु मसीह के बारे में वचन सुना है, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के कुर्बानी के बारे में हम कहते हैं कि यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। वो 100% परमेश्वर ही था, लेकिन हमारे लिए वो 100% कुर्बानी के लिए हमारे समान मनुष्य समानता में हमारे लिए मनुष्य समान बना, ताकि उसे लहू बहाना था और उस लहू के द्वारा उसे हमें छुटकारा देना था। पापों से छुटकारा, सभी चीज़ों से आज़ादी, पापों से आज़ादी। और ये काम करने के लिए वो मनुष्य बन गया। हालेलुया। और वो वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे फिलिप्पी 2:6-8 पढ़ेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है। हालेलुया। कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी यीशु मसीह इस धरती का नहीं था। उसने वचन में लिखा है कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे फिलिप्पी 2:6-8। जो अपने स्वरूप में यद्यपि साक्षात परमेश्वर था, किंतु उसने परमेश्वर के साथ अपनी इस समानता को कभी ऐसे महाकोश के समान नहीं समझा जिससे वह चिपका ही रहे,
बल्कि उसने तो अपना सब कुछ त्याग कर एक सेवक का रूप ग्रहण कर लिया और मनुष्य के समान बन गया। और जब वह अपनी बाहरी रूप में मनुष्य जैसा बन गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो परमेश्वर का स्वरूप था। हालेलुया। और फिर भी उसने खुद को शून्य कर दिया हमारे लिए। हालेलुया। और स्वर्ग का राजा हमारे लिए इतनी बड़ी तकलीफ सह रहे। हालेलुया। उसको जो कोड़े मारते थे तो वो कोड़े में खीले, वो पट्टा जो था उसमें ऐसे बड़े बड़े खीले थे, तो उसमें ऐसा मांस आ जाता था। और लहू का, एक जगह पे भजन संगीता में लिखा है कि लहू का प्रवाह बह रहा था उसके शरीर में से। हालेलुया। कड़ी धूप थी और कड़ी धूप में उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसे कोड़े लगाए, उसके हाथों में खीले ठोके, उसके पैरों में खीले ठोके, बड़े बड़े खीले, और उसको सर में कांटों का ताज पहनाया। ये किस लिए बहनों भाइयों? हमें आज़ाद करने के लिए। हालेलुया। हमें आज़ादी के लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। कोई है ऐसा परमेश्वर? कोई अपना भाई अपने भाई के लिए कर सकता है? कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकता है? नहीं। लेकिन पिता ने अपना एक लौता एक पुत्र भेजकर, जो परमेश्वर का स्वरूप था, वो मनुष्य बन गया और उसने वो 100% मनुष्य बन गया। उसके कारण जो खीले ठोकते थे, जो चाबुक के फटके उसे मारते थे, उसे बड़ी तकलीफ होती थी। और वो बोलता था, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हालेलुया। क्योंकि वो शरीर में 100% होने के कारण उससे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बहुत तकलीफ हमारे लिए सह रहा था। और जब वो क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उस क्रूस पर तुम्हारा और मेरा नाम यीशु मसीह ने पहले ही लिखा हुआ था। हालेलुया। और तुम्हारे और मेरे गुनाहों के कारण उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। तुम्हारे और मेरे पाप के आज़ादी के पाप से आज़ाद होने के कारण, और हमें अनंत काल का जीवन मिलने के लिए, और नरक के दर्दनाक भयानक घटना से बचने के लिए पिता ने अपने एकलौते एक पुत्र को इस जगह पर हमारे लिए कुर्बान किया। उसके लहू के द्वारा, उसके कुर्बानी के द्वारा उसने अपना प्राण देकर, हालेलुया, कि यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर, अपना कीमती लहू देकर हमें दुख, दर्द, पीड़ा, श्राप, बीमारी, मृत्यु से, हालेलुया, आज़ाद किया। हालेलुया। ये हमारी सच्ची आत्मिक आज़ादी है। हालेलुया। जब हम अंधे थे तो इस आज़ादी के बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन जब हम परमेश्वर ने हमें अंधकार में से उजाले में लेकर आया और हम इस आज़ादी को जानने लगे और हमारे परमेश्वर को हम धन्यवाद करने लगे। हालेलुया। तो वचन में लिखा है 1 कोरिन्थी 6:20 कि दाम देकर मोल लिए गए हो। हम लोग क्या है? परमेश्वर ने हमारे लिए दाम दिया भाई, इतना बड़ा दाम दिया। हालेलुया। इतना हमारे पास आज समय नहीं है डिटेल में पढ़ने के लिए, वक्त बहुत कम है, तो हम फटाफट ले रहे। 1 कोरिन्थी 6:20 कहता है कि उसने दाम देकर कीमत चुकाई हमारे लिए। उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई हमने देखा, और उसने दाम देकर हमें मोल लिया है। इसलिए अपने देह के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खरीदा है, तो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए हमारे लिए कुर्बानी दी। उस क्रूस का मृत्यु उसने सह लिया हमारे लिए, इतनी पीड़ा उसने हमारे लिए सह लिया। हालेलुया। तो ये कीमत के बारे में हमने देखा। हमारे पास समय नहीं है, हमने बहुत ही शॉर्ट में देखा कि यीशु मसीह ने कितनी बड़ी कीमत उसने। हम कीमत बोले तो हम क्या समझते हैं कि पैसा देकर खरीदना, सोना देकर खरीदना, जमीन गिरवा रख कर खरीदना। नहीं 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 नहीं। हमारा परमेश्वर आत्मा से आया हुआ है, स्वर्ग से आया हुआ है, और उसने मुंह में से कोई भी शब्द नहीं निकाला। वो परमेश्वर था, वो चुप बैठा। उसका वो जैसा एक भेड़ की तरह वो चुप बैठा। हालेलुया। वो मेमना था, वचन में उसे मेमना कहते हैं, कि उसने कोई भी शब्द नहीं निकाला और हमारे लिए वो सहते गया। हालेलुया।
तो बलिदान, ये हमारा पहला जो शीर्षक था, हालेलुया, कि भाई आज़ादी की कीमत। तो ये आज़ादी की कीमत, इस जगह पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन उसका सेकंड पार्ट है बलिदान देने वालों का आदर, हालेलुया। तो हमने देखा वचन में कि यीशु मसीह ने कैसा बलिदान हमारे लिए दिया, हमारे आज़ादी के लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग की बातें सिखाई, बुरा कुछ नहीं किया, फिर भी उसे क्रूस पर चढ़ना पड़ा हमारे लिए, हालेलुया। तो उसके मृत्यु से हम आज़ाद हो गए, हालेलुया, और हमें अनंत जीवन मिला। तो यीशु मसीह के बाद हम देखेंगे प्रेरित 7वां अध्याय 59 और 60 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, कि स्तिफनुस जो था वो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता था, वो आत्मा से भरा हुआ था, वो अद्भुत काम करता था, और उसे भी उन लोगों ने पत्थर से मारा, हालेलुया, पत्थर से उसे मार दिया, हालेलुया। और हम आगे देखेंगे कि मत्ती 14 3 और 4 अध्याय में यूहन्ना को वो जो हेरोद राजा था, हेरोद राजा, और वो अपना भाई फिलिपिस, उसकी पत्नी हेरोदिया के साथ उसका व्यभिचार चालू था। तो यूहन्ना ने उसे कहा था, सतर्क किया था, व्यभिचार के बारे में उसे सतर्क किया था कि ये गलत काम है। तो उसने अच्छा किया क्योंकि वो परमेश्वर के सच्चे आज़ादी को जानता था। तो उसका विचार था कि जैसे मैं आज़ाद हो गया, मैं भी इस व्यभिचार से राजा हेरोद को आज़ाद करूं। तो उसने उसका काम किया, यीशु मसीह का सुसमाचार के द्वारा उसे बताया और आज़ाद करने की कोशिश की। लेकिन वो फिलिपी की पत्नी ने राजा से उसका सिर मांगा। तो राजा ने क्या किया, राजा की इच्छा नहीं थी, लेकिन राजा को आदेश देना पड़ा, और राजा ने यूहन्ना को जेल में बंद किया, और जेल में ही उसका सिर कटवा गया, हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल के अनुसार हम स्तिफनुस और यूहन्ना भी परमेश्वर के लिए शहीद हो गए, बलिदान हो गए, यहाँ पर हमने देखा। तो यहाँ पर हम वचन पूरा होते हुए, बाइबल का हर एक वचन 2000 साल पहले लिखा, लेकिन हम पूरा होते हुए देख रहे। उसके बाद आज भी लोग मसीह के लिए अपना बलिदान दे रहे, हालेलुया। हम सुना है, हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि ग्राहम स्टेन्स के बारे में, हालेलुया। बहुत सारे लोग ग्राहम स्टेन्स को जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर हम उनका एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि 1965 में, हालेलुया। तो ग्राहम स्टेन्स कौन थे? तो पहले हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ग्राहम स्टेन्स ये ऑस्ट्रेलिया से उनकी पत्नी और उनके बच्चों के साथ भारत में आए थे, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने, यीशु मसीह की सेवा करने, हालेलुया। तो ग्राहम स्टेन्स एक मिशनरी संगठन के हिस्से के रूप में काम करते थे। वो कुष्ठ रोगी यानी लेप्रेसी के लोगों की सेवा करते थे, देखभाल करते थे, गरीब लोगों की, आदिवासी लोगों में जाकर सेवा करते थे, यीशु मसीह का सुसमाचार देते थे। उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, हालेलुया। खाली जो आज़ादी उन्हें मिली थी, आत्मिक आज़ादी, हालेलुया, और उस आज़ादी के बारे में वो लोग, परमेश्वर ने हमें जो काम दिया है कि जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ और लोगों को आज़ादी के बारे में सुसमाचार दो, हालेलुया। तो ये सुसमाचार यीशु मसीह का काम वो कर रहे थे, और लोग अंधे, आत्मिक अंधे होने के कारण वो उनके उद्देश्य को नहीं समझ पाए, और उन्होंने क्या किया, ग्राहम स्टेन्स को 1965 में एक घटना उनके साथ हो गई, हालेलुया। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, हालेलुया। आज भी हम देखते हैं कि जहाँ कहीं हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, वहाँ पे झूठे आरोप, हमें इतना टाइम नहीं है हमें डिटेल में जाने के लिए, हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आज भी हमारे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए जाते। तो पहले से ये यीशु मसीह के ऊपर भी झूठे आरोप लगाए गए, स्तिफनुस के ऊपर भी लगाए गए, यूहन्ना के ऊपर भी झूठे आरोप लगाए गए, और ये ग्राहम स्टेन्स
के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन कोई भी सबूत उनको नहीं मिला। हालेलुया। तो उनके दिल में जो ग्राहम स्टेन्स के बारे में नफरत थी, तो वहाँ पर एक दिन क्या हो गया कि भारत के ओडिशा के मनोहरपुर गांव में ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटे कोई किसी काम के वजह से उस जगह पर आए थे, और वो तीनों भारत के उड़ीसा के मनोहरपुर गांव में ग्राहम स्टेन्स, उनके दो बेटे उस जगह पर थे। हालेलुया। और उस टाइम बहुत ठंडी थी, तो उन्होंने क्या किया, ग्राहम स्टेन्स ने अपने बच्चों को लिया और वो फोर व्हीलर में, ठंडी के कारण फोर व्हीलर में सो गए। ठंड के दिन थे, बहुत ठंड थी। तो उस समय 50 लोगों की भीड़ कुल्हाड़ी वगैरह शस्त्र लेकर उनके गाड़ी के ऊपर हमला किया और उनके गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया। और इतना ही नहीं किया, उस गाड़ी में उनके बच्चे, उनको क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे भागे कहाँ पे दौड़े। तो वो लोगों ने उनके ऊपर तेल डालकर गाड़ी जलाया और उस गाड़ी में ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटे जलकर शहीद हो गए प्रभु के लिए, अच्छे काम के लिए। हालेलुया। वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर क्यों आए भाई, हमारे भारत देश में क्यों आए? क्योंकि कोई भी मृत्यु, हालेलुया, कोई भी अकाल, कोई भी संकट, कोई भी तूफान, कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं करती। क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे आज़ादी के लिए कितनी कीमत चुकाई वो जानते थे। हालेलुया। क्योंकि वो अंधकार में से उजाले में आए थे और उन्हें आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में वो जानते थे और वो लोगों को आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहते थे। लेकिन आज वो शहीद हो गए उस बारे में। हालेलुया। तो आज ये ग्राहम स्टेन्स का मैं एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल आज परमेश्वर ने वचन 2023 साल पहले लिखा, लेकिन आज हम नज़र उठाएंगे। आज जहाँ पर भी बहुत सारे गाँव है, आज मणिपुर हमें मालूम है, हमें उत्तर प्रदेश मालूम है, हरियाणा और झारखंड, बेंगलोर, बहुत सारी जगह पर। और आज जितना ही परमेश्वर के दासों का छल हो रहा है, उनकी कत्ल हो रही, उन्हें गोली मार रहे, उन्हें हत्या कर दिए जा रहे, लेकिन परमेश्वर के बच्चे मृत्यु से नहीं डरते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लहू और मांस से हमारा युद्ध नहीं है। हालेलुया। मांस और लहू, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। वो वचन पढ़ने के लिए अगर समय मिला तो हम ज़रूर पढ़ेंगे कि मांस और लहू से हमारे शत्रु नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, क्रूस पर कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। और स्तिफनस में भी सेम कहा कि हे पिता इनके पाप को मत गिन। हालेलुया। स्तिफनुस ने जब पत्थर मारकर उसकी हत्या हो रही थी, उसने कहा हे पिता उनके पाप को मत गिन। मरते मरते उसने कहा और प्रभु से उनके लिए माफ़ी के लिए मांगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे सताने वाले के लिए। तुम्हें मारने का अधिकार मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देता, क्योंकि तुम्हारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, वो भी मेरे बच्चे हैं, और तुम्हें सताने वाले भी मेरे बच्चे हैं। उन्हें आत्मिक आज़ादी मिलने के लिए प्रार्थना करो और उनके लिए उन्हें क्षमा करो और उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग हम देख रहे कि परमेश्वर के कारण सताए जा रहे। हालेलुया। आज हम दुनिया में देख रहे, न्यूज़ लगाया, आज मैं कल्याण में रहती हूँ और आज ही शायद एक लड़के ने दिन में एक छोटी लड़की, अज्ञात लड़की के साथ बलात्कार किया, दोपहर में उजाले में पाप कर रहे। हालेलुया। और वो बच्ची को बलात्कार किया। लोग चोरी कर रहे, लोग घात कर रहे, लोग मर्डर कर रहे, लोग व्यभिचार से बलात्कार, क्या क्या काम कर रहे, गलत काम कर रहे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उन्हें उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि
उन्हें आत्मिक आज़ादी की ज़रूरत है। हालेलुया। वो आत्मिक आज़ाद नहीं है। आज भी अंधेरे में जो जा रहे हैं और जिन्हें आत्मिक आज़ादी की ज़रूरत है, परमेश्वर कहता है कि उनके लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो और सताव से आनंदित हो। हालेलुया। तो हमें बहुत सारे वचन हमें पढ़ने के बाकी है, लेकिन हमारा समय ख़त्म हो गया। लूक 6:22-23 में हम देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, कि सताव, जब भी तुम्हारे ऊपर सताव आता है तो तुम आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें प्रतिफल है। हालेलुया। और हर एक चीज़ जहाँ पर हम काम करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, तो हमें प्रतिफल में पेमेंट मिलता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम मसीह के आज़ादी के लिए, मसीह के सुसमाचार के लिए सताए जाते हैं और बलिदान शहीद हो जाते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। और बहुत सारे आगे भी सताने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आदि में अंत बताने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर के लिए सताने वाले हैं, परमेश्वर के लिए मरना पड़ेगा। प्रभु ने हमें पहले ही बता लिया है और हम ऐसे आज़ादी को हासिल किया है यीशु मसीह के द्वारा कि हम कोई भी मृत्यु से नहीं डरते। हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कितनी बड़ी कीमत देकर, हमारे पास अगर समय रहता था तो हम बहुत ही बढ़िया रीति से उसके बारे में बोलते थे। आज समय के पाबंदी के कारण हम बता नहीं पा रहे, और हमने जो कुछ भी समय था हमारे पास उसमें बताने की कोशिश की। तो यीशु मसीह ने हमें क्या किया, नर्क से बता के स्वर्ग में हमें स्वर्ग का नागरिक बनाया। हालेलुया। तो यह आत्मिक आज़ादी जो हमें मिली है, एक अलग आज़ादी परमेश्वर ने हमें दी। हालेलुया। संसार जो आज़ादी दे रहा है, संसार जो आज़ादी देख रहा है, हालेलुया, उस आज़ादी नहीं बल्कि आत्मिक आज़ादी परमेश्वर ने हमें इसलिए दी है कि जो अनंत काल का जीवन, हमेशा के लिए हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं। इतनी बड़ी तोहफा हमें परमेश्वर ने दिया है। तो ये शारीरिक मृत्यु से हम नहीं डरेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि लहू और मांस जिनके पास है, वो तुम्हारे, लहू और मांस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तो हमारा दुश्मन शैतान है। तो हम उनके लिए, परमेश्वर ने हमें कहा उनके लिए प्रार्थना करो, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर के लिए कहेंगे कि परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने और उसके लहू के द्वारा हमें जो आत्मिक आज़ादी मिली, हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।